बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल स्कूल जौहर बॉयज़ कैंपस कराची, मज़मून उर्दू, जमात शीशम, सबक तारीख़ का एक सुनहरा बाब, सफ़ा नंबर 67-69, मौलमा सैयदा मुबीन असद। अज़ीज़ तलबा, आपको दारुल स्कूल की जानिब से मज़मून उर्दू की ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। आइए आज के सबक का हम आगाज़ करते हैं अपनी दरसी किताब के सबक तारीख़ का एक सुनहरा बाब, जिसका आप पहले से मुताला कर चुके हैं, इसकी बुलंदखानी कर चुके हैं। इसकी पढ़ाई के ज़रिए आप इसके मरकज़ी ख़्याल को और इसके ख़ुलासे को, इस सबक के अहम वाक़यात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए आज हम इसके मशक़ी सवालात का आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 70 पर आप देखेंगे इसके मशक़ी सवालात में सवाल नंबर 2 मौजूद है। दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। इसमें 1 ta 5 सवालात दिए हुए हैं, जिनके जवाबात आपने अपनी ज़हनी सलाहियत के ज़रिए से और इस एक तस्वीरी खाके की मदद से आपने तहरीर करने हैं, जो कि आपके सामने मौजूद है। खुशखत आप इन सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पर तहरीर करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 71 पर, किताब के सफ़ा नंबर 71 पर आप देखिए क़वाइद सीखें। इसमें आज हम आपको क़वाइद के सादा और मुरक्कब जुमलों के बारे में आगाही दे रहे हैं। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। सादिया खाना खा रही है, उसे भूख लगी है। सादिया खाना खा रही है क्योंकि उसे भूख लगी है। एक ही जुमला है, 2 अंदाज से लिखा गया है। एक इसमें लफ्ज़ का इजाफ़ा कर दिया गया है और ये बात आपको समझा दी गई कि सादा और मुरक्कब जुमला क्या होता है। पहला जुमला सादा जुमला कहला रहा है और दूसरा जुमला मुरक्कब जुमला कहला रहा है। आइए सादा और मुरक्कब जुमले की तारीफ़ को समझते हैं। सादा जुमला ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ़ एक फ़ेल इस्तेमाल हो, उसे सादा या मुफ़रद जुमला कहते हैं। जैसे सादिया खाना खा रही है, उसे भूख लगी है। ये एक सादा जुमला है जिसमें सिर्फ़ एक फ़ेल इस्तेमाल हुआ है, खा रही है। सफ़ा नंबर 72 पर आप देखते हैं कि मुरक्कब जुमले की तारीफ़ तहरीर है। आइए इस तारीफ़ को पढ़ते हैं। ऐसा जुमला जो 2 या 2 से ज़्यादा मुफ़रद जुमलों को किसी हर्फ की मदद से मिलाकर बनाया जाए, उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। मुरक्कब जुमला बनाने के लिए मुफ़रद जुमलों के दरमियान में क्योंकि, वरना, लेकिन, मगर, इसलिए और तो वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सादिया खाना खा रही है क्योंकि उसे भूख लगी है। इस जुमले में क्योंकि के साथ क्योंकि का इजाफ़ा करके इन दोनों जुमलों को मिला दिया गया और ये एक मुरक्कब जुमला कहला रहा है। आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पर सवाल नंबर 6 मौजूद है। दिए हुए मुरक्कब जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करें। सादा और मुरक्कब जुमले की तारीफ़ को अपने जहन में रखते हुए आपने देखना है कि मुरक्कब जुमले आपके सामने किताब के सफ़ा नंबर 72 पर मौजूद हैं और उसके सादा जुमलों के लिए यहाँ पर खाली जगह जो है वो आपको दी गई है। यहाँ पर आपने मुरक्कब जुमलों को पढ़ते हुए उनकी तारीफ़ को जहन में रखते हुए सादा जुमले आपने यहाँ पर तहरीर करने हैं। मिसाल के तौर पर जुमला नंबर 1 है, उसे चोट लगी है क्योंकि वो फिसल गया था। इसके आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर मैंने एक जुमला तहरीर कर दिया है। उसे चोट लगी है, वो फिसल गया था। इस जुमले में मैंने क्योंकि जो इन दोनों जुमलों को आपस में मिला रहा था उसको मैंने हज़फ कर दिया है, जिसकी वजह से ये सादा जुमला बन गया है। और इन्हीं हदायत को मद्देनज़र रखते हुए आपने बाकी के तमाम मुरक्कब जुमलों के सादा जुमले यहाँ पर तहरीर कर देने हैं।
سوال نمبر 7 دیکھیے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کریں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ، معنی اور جملے، اس طرح سے آپ نے 3 کالم آپ نے بنا لینے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا لفظ آپ تحریر کریں گے نمی، جس کا معنی یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے رطوبت۔ خطاب، اس کا معنی ہے گفتگو۔ قبضہ، اس کا معنی ہے اختیار۔ اپیل، عدالت میں درخواست دینا۔ حکمت عملی کا معنی ہے طریقہ کار یا منصوبہ بندی، یا اسے پالیسی بھی بولا جاتا ہے۔ ان الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہوئے آپ نے اپنی ذہنی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے خوش خط جملے اپنے رجسٹر پر آج کی تاریخ کے ساتھ آپ نے تحریر کر دینے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان ہدایات کی روشنی میں سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 اور تفہیم کے سوال نمبر 2 سوالات کے جوابات لکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کام کو آپ شروع کیجیے گا انتہائی خوش خطی کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے دلوں کو علم کے نور سے منور فرما دے۔ آمین۔ شکریہ۔